नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं एमपी समाचार लाइव न्यूज। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जगोटी के समीप 5 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम दिशा में गंगी नदी तट के किनारे स्थित बाबा बिल्केश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में मकर संक्रांति उत्सव और बाबा बिल्केश्वर महादेव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के अवसर पर चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का सोमवार के दिन महाप्रसादी के साथ आहुति के साथ आखिरी दिन कथावाचक संत श्री राजेश्वर नागर ने अपने प्रसंग के दौरान राजा मुनि, राजा परीक्षित और सुखदेव जी की कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया कि भागवत गीता का सार सुनने से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि राजा परीक्षित के तक्षक नाग से शाप मिलने के बाद सुखदेव जी ने भगवत कथा सुनाकर राजा परीक्षित को शाप से मुक्ति दिलाई और उन्हें कथा से मुक्ति मिल गई। वहीं भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर भी सुंदर वर्णन में बताया। तो वहीं कथा को श्रवण करने का लाभ क्षेत्र के लोकसभा सांसद अनिल क्रोजिया, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इतना बढ़िया जोरदार काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री तो बहुत हुआ, लेकिन काम किससे कर रहा है? मोदी जी से। तो और एक किस्सा बता देता हूँ, बता दूँ? समय तो नहीं ले रहा हूँ ना। मुझे प्रसन्नता ये है कि आप उस लोकसभा के सदस्य हैं जिस लोकसभा भारत का सम्मान आज मैं अपनी जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या है। क्योंकि मेरी बेटियां भी बैठी हैं जो स्टूडेंट संगीत, उनको भी मालूम होना चाहिए, मेरी बहन बेटियां बैठी हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, मेरे बुजुर्ग बैठे कि नरेंद्र मोदी क्या है। देखो भगवान कैसा यश देता है। आज से 5000 साल पहले उज्जैन नगरी में राजा अवंतिका नगरी थी, जिसके राजा थे राजा विक्रमादित्य। उनका साम्राज्य पूरे पृथ्वी में। वो एक बार शिकार खेलते खेलते सरयू नदी के किनारे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और वो थक गए। थक के वो एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं और उनको नींद आ गई। तो एक उनको सपना आया जिससे वो हड़बड़ा के उठे। जब तक उनके सैनिक उनके पास आ गए तो उन्होंने अपने सैनिकों को, मंत्री को बोला कि जाके मालूम करो कि इस जहां पे मैं आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, यहाँ पे क्या था। सैनिक दौड़े आसपास गांव में जाकर उन्होंने जानकारी निकाली कि कहीं जहाँ पे हमारे राजा सरयू नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, यहाँ क्या था। तब उन्होंने बताया कि जहाँ पे राजा विश्राम कर रहे थे उस वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम लला का जन्म स्थान है। अब उसकी खुदाई कर रहे हैं। खुदाई कर रहे थे राम लला का वो जो जन्म स्थान जिसका हम राम मंदिर कहते हैं वो पर निकला। उसका जीर्णोद्धार आज से 5000 साल पहले अगर किसी ने कराया तो वो थे राजा विक्रमादित्य। और 5000 साल बाद उसका जीर्णोद्धार